बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत ही मोहतरम और मोअज़्ज़िज़ मुसलमान भाइयों और बहनों, एक गिलास पानी लें और उस पर अल्लाह के ये दो नाम पढ़कर मरीज़ को पिला दें। जिस तरह की भी बीमारी हो और कितनी ही पुरानी बीमारी हो, अगर डॉक्टर्स ने लाइलाज करार दे दिया है तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अपने रब, अपने खालिक अल्लाह को पुकारें। जिस रब ने बीमारी भेजी है वही अल्लाह उसे दूर करके उससे शिफा भी ज़रूर देगा। लिहाजा हमारा आज का ये अमल जो इस वीडियो में बयान किया जा रहा है, नहायत ही मुजर्रिब और बेहतरीन अमल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिफ़ाती नामों का अमल है और इसका जो तरीका इस वीडियो में बयान किया जा रहा है उसके मुताबिक इस अमल को करें और मरीज़ को ये पानी पिलाएं। अल्लाह के फज़्ल व करम और रहमत से मरीज़ को ज़रूर शिफा हासिल होंगी। प्यारे अजीज़ दोस्तों, ये अमल आपने कब करना है और कैसे करना है, मरीज़ को ये पानी कब पिलाना है, तो ये तमाम बातें इस वीडियो में बयान की जाएंगी। बस गुजारिश ये है कि इस वीडियो को स्किप ना कीजिएगा और मुकम्मल वीडियो पूरे ध्यान से देख लें ताकि अमल में किसी किस्म की कोई गड़बड़ ना हो जाए। कुरान पाक की एक खूबसूरत आयत मुबारक है, व इज़ा मरीज़तु फ़हु व यशफ़ीन, यानी और जब मैं बीमार करता हूँ तो वही अल्लाह मुझे शिफा अता करता है। और ये अल्लाह के एक बुरगिज़िदा पैगंबर के कलिमात हैं जो कुरान में बयान फरमाए गए हैं। इन कलिमात के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी इंसानियत को ये बात बतला दी कि शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह की है। इसलिए हर इंसान को चाहिए कि जब भी बीमार हो तो अल्लाह ही से शिफा तलब की जाए। प्यारे दोस्तों, हमेशा ये बात याद रखें कि सेहत की नेमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता करदा नेमतों में से एक अजीम नेमत है, लेकिन सेहतमंद और नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने वाले लोग इस बेशबहा और कीमती नेमत की कदर नहीं करते, क्योंकि आम तौर पर शुरू दिन से ही हमें एक सेहतमंद ज़िंदगी नसीब होती है। इसलिए हम इसे मामूली चीज़ यानी एक मामूली सी चीज़ समझते हैं और हमें ये कोई ख़ास बात नहीं लगती। और अल्लाह की इस अजीम नेमत पर हम अल्लाह की शुक्रगुजारी तो दूर की बात है, हम आम तौर पर सेहतमंदी के आलम में अल्लाह की नाशुक्री, नाफरमानी, गफलत और मायूसियत हत्ता कि सरकशी और बगावत का इर्तिकाब भी मुसलसल करते हैं। तो ऐसे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत को जोश आता है और अल्लाह ये देख लेता है कि मेरा ये बंदा अगर यूं ही गफलत और मासियत में गिरफ़्तार रहा तो ये जहन्नम की गहरी वादियों में अपना ठिकाना बना बैठेगा, या फिर जन्नत के जिन दर्जात को ये हासिल कर सकता है उनसे महरूम रह जाएगा। चुनांचे ऐसे में अल्लाह तबारक व तआला इंसान पर बीमारी को भेजता है ताकि अपने बंदे को गुनाहों से पाक करे। प्यारे दोस्तों, ये बात याद रखें कि हकीम, तबीब और डॉक्टर से इलाज करवाना मना हरगिज़ नहीं है और इसे सुन्नत समझकर ही करवाना चाहिए, लेकिन यकीन हमेशा अल्लाह की ज़ात पर ही होना चाहिए और अल्लाह ही से ही शिफा याबी तलब करनी चाहिए। लिहाजा आज का ये वजीफ़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से शिफा तलब करने के हवाले से है। और जान लीजिए कि आज का ये वजीफ़ा हर उस बीमारी के लिए है जिसको डॉक्टर ने इलाज करार दे दिया हो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कोई बीमारी लाइलाज नहीं है। बाज़ औक़ात ये भी देखने में आता है कि डॉक्टर्स ने जिस बीमारी को लाइलाज करार दे दिया हो वही कई साल तक मज़ीद ज़िंदगी जी जाता है, क्योंकि ये फ़ैसले अल्लाह ही के हैं। प्यारे दोस्तों, आज के इस वजीफ़े को आप किसी भी बीमारी के लिए कर सकते हैं। शुगर के लिए भी ये अमल नहायत ही मुजर्रिब है और जिन लोगों को शुगर की वजह से जिस्म पर ज़ख्मों का सामना है और उन ज़ख्मों की वजह से परेशान हैं तो वो भी इस अमल को करें और इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द ही शिफा याबी नसीब होंगी। और जितना यकीन के साथ ये अमल किया जाएगा उतनी ही जल्द शिफा हासिल होगी। प्यारे नाजरीन, आइए अब जानते हैं कि ये अमल आखिर कैसे करना है। प्यारे दोस्तों, जान लीजिए कि ये अमल आपने शाबान की या फिर किसी भी इस्लामी महीने की 13, 14 और 15 तारीख को करना है, यानी ये कुल 3 दिन का अमल है। किसी भी इस्लामी महीने के दरमियानी 3 तारीख़ों में ये अमल कर सकते हैं। इन तारीख़ों को अय्याम बीस भी कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दिनों में अक्सर रोज़ा रखा करते थे। प्यारे दोस्तों, अब इस अमल का तरीका पूरी तवज्जो से सुनिएगा और इसी तरीके से ये अमल करना भी है जैसे बताया जा रहा है। इस अमल के लिए सबसे पहले 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और दरूद इब्राहिमी सबसे बेहतर है। इसके बाद आपने अल्लाह के 2 बाबरकत नाम या अल्लाहु या मजीदू
का विर्द करना है और ये विर्द 313 मरतबा करना है। यानी अल्लाह के 2 नामों या अल्लाहु या मजीदू को 313 मरतबा पढ़ना है और आखिर में 3 मरतबा फिर से दरूद पाक पढ़ लेना है। प्यारे दोस्तों, ये वजीफ़ा मुकम्मल करने के बाद अपने करीब रखे हुए पानी के गिलास पर दम कर लेना है और मरीज़ पर भी दम कर लेना है। मरीज़ को आपने यही दम किया हुआ पानी भी पिलाना है और इस अमल को कम से कम 3 दिन तक जारी रखना है। अगर ज़्यादा दिन तक कर सके तो ज़्यादा बेहतर है। यानी किसी भी इस्लामी महीने में चाँद की 13 तारीख से ये अमल शुरू करना है और 15 तारीख तक ये अमल जारी रखना है। लेकिन इसके बाद भी 1 या 2 दिन ये अमल कर सके तो और भी अफजल है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम सब ये बात जानते हैं कि फ़जर का वक्त सबसे ज़्यादा रहमतों और बरकतों का वक्त है। लिहाजा अगर आप ये अमल फ़जर की नमाज़ के बाद करें तो सबसे बेहतर है। लेकिन इसके अलावा पूरे दिन में जब भी आप ये अमल कर लें कोई मुज़ायका नहीं है। लेकिन यह बात ज़रूरी है कि बावज़ू होकर और पूरे यकीन के साथ इस अमल को किया जाए। जिस मरीज़ और जिस मर्ज़ के लिए यह अमल किया जा रहा है उसकी शिफा याबी के लिए नीयत करके ये अमल किया जाए। अब ये भी जान लीजिए कि बेहतर तो ये है कि मरीज़ ख़ुद इस अमल को करे। लेकिन अगर मरीज़ किसी वजह से ख़ुद ये अमल नहीं कर सकता तो फिर कोई भी घर का फ़र्द, दोस्त या रिश्तेदार मरीज़ के लिए ये अमल कर सकता है। बहन, भाई, वालिदैन या घर का कोई भी फ़र्द मरीज़ के लिए ये अमल शुरू कर सकता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर मुकम्मल भरोसा करते हुए इस अमल को करे। प्यारे दोस्तों, पहले ही बताया गया कि यह अमल शुगर के मरीज़ के लिए बहुत ही मुजर्रब अमल है। लिहाजा शुगर का मरीज़ कोशिश करके ख़ुद ये अमल करे, अपने ऊपर भी दम करे और पानी पर दम करके पानी को पी ले। लेकिन थोड़ा सा पानी बचाकर उसे अपने ज़ख्मों पर भी छिड़क ले। इंशाअल्लाह ये अमल करने से शुगर वाले तमाम ज़ख़म ठीक हो जाएंगे। ये यकीन रखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नामों में इतनी तासीर है कि इस अमल की बरकत से चंद ही दिनों में हर तरह की बीमारी दूर हो जाती है, ज़ख़म ठीक हो जाते हैं और जिस भी बीमारी के लिए ये अमल किया जाए अल्लाह के फ़ज़ल और करम से वो बीमारी ठीक हो जाती है। ये यकीन कामिल होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो कुरान का इल्म सिखाया है ये तमाम उलूम का सरदार है और अल्लाह के तमाम नाम भी कुरान के अंदर मौजूद हैं। लिहाजा अल्लाह के नामों का वजीफ़ा करते वक्त कोई शक और कोई शुबा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। हाँ, ये बात ज़रूर है और हो सकता है कि अगर कोई भी नमाजी इंसान ये अमल करे तो उसे उसका फ़ायदा हासिल ना हो। लेकिन अगर कोई शख्स इस अमल की कबूलियत के लिए इस अमल के साथ साथ नमाज पंजगाना की भी पाबंदी करेगा तो इंशाअल्लाह इसका अमल ज़रूर कबूल होगा और सेहत और शिफा हासिल होंगी। बेनमाजी भी ये अमल कर सकता है, लेकिन क्योंकि बेनमाजी की दुआएं उमूमन कबूल नहीं होती और उमूमन बेनमाजी के हक़ में दूसरों की दुआएं भी कबूल नहीं होती, इसलिए नमाज़ें ज़रूर पढ़ा करें कि ये इंसान को अल्लाह के करीब करने का बेहतरीन ज़रिया है और फिर इसकी बरकत से शयातीन इंसान से दूर रहते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आप अपनी किसी भी बीमारी के सबब परेशान हैं, काफ़ी इलाज मुआलिजा करवा चुके हैं और दम दरूद भी करवा के देख लिया है और फ़ायदा हासिल नहीं हुआ तो अभी से ये अमल करने की नीयत कर ले और इस्लामी महीने की 13, 14 और 15 तारीख़ों में यह अमल एक बार ज़रूर आजमा कर देखें। यकीन शर्त है, लिहाजा पूरे यकीन के साथ कीजिएगा, इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा हासिल होगा। या फिर अगर आप किसी डॉक्टर या तबीब से अपनी किसी बीमारी का इलाज करवा रहे हैं तो भी इस इलाज के साथ साथ अल्लाह के नामों वाला ये अमल भी ज़रूर करें, क्योंकि दवा में भी शिफा उसी वक्त मिलती है जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ मंजूरी होती है, वरना कोई बीमारी लाख इलाज करवाए उसे तब तक फ़ायदा ना होगा जब तक अल्लाह ना चाहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि नेकी की बात को सुनने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक और ताकत मरहमत फरमाएं। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह